बंगाल से केरल तक इस चुनावी चक्र में असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, बल्कि ये भी है कि क्या मौजूदा एमएलए अपनी सीट बचा पाएंगे। 4 मई को असम, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी की 824 विधानसभा सीटों का फैसला आएगा। वेस्ट बंगाल की 294, केरल की 140, तमिलनाडु की 234 और असम की 126 सीटें इस पूरे मुकाबले की नब्ज हैं। और कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि हर राज्य में इनकम्बेंसी का असर एक जैसा नहीं है। वेस्ट बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी मौजूद जरूर है, लेकिन वो निर्णायक नहीं रही। 2011 में 42% विधायक अपनी सीट बचा पाए थे। 2016 में यह आंकड़ा 72% पहुंचा और 2021 में 63% तक रहा। यानी बंगाल में लहर आती है, लेकिन हर इलाके में एक जैसी नहीं बहती। यही वजह है कि एग्जिट पोल्स वहां पे हंग असेंबली और टीएमसी बीजेपी की कांटे की तस्वीर दिखा रहे हैं। केरला की राजनीति इससे बिल्कुल अलग कहानी कहती है। यहाँ सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन विधायक बार बार लौटते रहे हैं। 2011 में 78%, 2016 में 46% और 2021 में 84% एमएलए अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। औसतन 89% जो इन राज्यों में सबसे ज्यादा है। यही इस राज्य का पैराडॉक्स है। सत्ता बदलती है, लेकिन स्थानीय चेहरा मजबूत रहता है। इस बार भी पोल्स यूडीएफ को हल्की बढ़त और एलडीएफ के लिए खतरे का संकेत दे रहे हैं। अब तमिलनाडु पर नजर डालिए। यहाँ मुकाबले लंबे समय से ज्यादा संतुलित रहा है। 2011 में सिर्फ 38% इंकम्बेंट जीते हैं, 2016 में 50%, 2021 में 61%, यानी कुल मिलाकर करीब 50% सफल दर। मतलब यहाँ सीट बचाने के लिए सिर्फ पार्टी का नाम काफी नहीं है, जमीन पर काम भी करना जाना चाहिए। इस बार टीवीके के एंट्रीज ने मुकाबले को और भी जटिल बना दिया है। पुराना एडीएमके एआईडीएमके ड्यूपोलिंग जैसे आसान नहीं रहा। असम में तस्वीर बीच की है। 2011 में करीब आधे विधायक लौटे, 2016 में यहाँ आंकड़ा 42% तक गिरा और 2021 में 74% तक उछल गया। औसतन 54% रिटेंशन बताता है। यहाँ के इनकम्बेंट को मध्यम फायदा मिलता रहा है। एग्जिट पोल में बीजेपी की हैट्रिक की तरफ इशारा कर रहे हैं, जबकि 2021 में बीजेपी लेड एनडीए ने 75% जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी।